हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नमस्ते नवोदय एग्जाम पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक टेंस की ऐसी क्लास जिसके बारे में आपको ये बताया जाएगा कि कंटिन्यूस के अंदर कौन सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको कंटिन्यूस एक्शन के अंदर नहीं पढ़ा जाता, यानी उन क्रियाओं को प्रेजेंट सिंपल की तरह यूज़ करते हैं। अब आप उनमें देखोगे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये भाग है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ नहीं कर सकते। जैसे देखिए, लिखा हुआ क्या है कि देयर आर सम वर्ब्स, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं। देयर आर सम वर्ब्स, देयर आर सम वर्ब्स विच कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंस, यानी प्रोग्रेसिव जो टेंस है हमारा, कंटिन्यूस जो एक्शन है, उसके अंदर इन वर्ब का यूज नहीं हो सकता। यानी ऐसी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं ये। जैसे सबसे पहले बात करते हैं परसीविंग वर्ब की, मानी जाती है यानी मानने वाली क्रियाएं, तो वर्ब ऑफ परसीविंग। अब जैसे फील है, फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना। हियर का मतलब क्या होता है? सुनना। सी का मतलब देखना। स्मेल का मतलब सूंघना। और टेस्ट का मतलब क्या होता है? चखना। यानी ये ऐसी क्रियाएं हैं कि जब इनको आईएनजी फॉर्म के साथ आप यूज करने की कोशिश करोगे तो इनका मतलब है कि आप इसका गलत सेंस निकाल रहे हो, यानी इनको आईएनजी फॉर्म के साथ आप यूज कर ही नहीं सकते। जैसे अब आप देखोगे, सबसे पहले हम यूज करते हैं कि आई हियर ए नॉइस आउटसाइड। ये एकदम राइट क्वेश्चन है। अगर आप इस सेंटेंस में ऐसे लिखते हैं आई हियर ए नॉइस आउटसाइड, आई हियर ए नॉइस आउटसाइड, तो इसके अंदर क्या है? देखो, आपने देखा है कि जो हियर वर्ब है उनके साथ कंटिन्यूस सेक्शन का यूज नहीं हो रहा है, यानी हियर वर्ब में हियरिंग नहीं हो सकता। जैसे आई हियर ए नॉइस आउटसाइड, हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने बाहर की तरफ एक आवाज सुनी। अब मैं इनको ऐसे बोलोगे आप, आई एम हियरिंग, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यानी हियरिंग का मतलब क्या है? कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी। और हियर का मतलब क्या है? सुनने में। यानी ये चीजें क्या होती हैं? परसीविंग वर्ब के अंदर आती हैं। इस प्रकार की क्रियाओं को ये माना तो किस में जाता है? यानी ये कंटिन्यूस का ही एक्शन है, लेकिन इनको कंटिन्यूस सेक्शन में यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की चीजें, लेकिन कंटिन्यूस वर्ब के साथ इनको यूज नहीं किया जा सकता। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरे एग्जांपल में लिखा है कि दिस एप्पल टेस्ट स्वीट, यानी इस सेव का जो टेस्ट है वो मीठा है, बढ़िया है। तो इनके अंदर क्या है? आप ऐसे यूज करोगे कि दिस एप्पल इज टेस्टिंग, तो एकदम से क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा ये। यानी आप परीक्षा के अंदर ये चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें एक्सेप्शन में नहीं आती हैं, बल्कि इनका यूज पे डिपेंड करता है कि आप इनको कंटिन्यूस में यूज करें या प्रेजेंट सिंपल में यूज करें। तो ये चीज़ें प्रेजेंट सिंपल की तरह यूज होने वाली हैं, न कि कंटिन्यूस सेक्शन में यूज की जा सकती। जैसे दूसरा देखिए आप, जैसे आई कैन सी समवन थ्रू द विंडो, यानी मैंने खिड़की के बाहर कुछ देखा, कि आई कैन सी मैं देख सकता हूँ, समवन किसी को, थ्रू द विंडो यानी विंडो से होते हुए मैं किसी को भी देख सकता हूँ। ये राइट एक्शन है। अगर आप इसको ऐसे ही बोलोगे आई एम सिंग, तो ये एकदम से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी इस क्रिया का मेरा कहने का तात्पर्य है कि इन वर्ब के साथ जब आप आईएनजी वर्ब का यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का अगर यूज करते हैं आप इनके साथ, तो इनका जो सेंस है वो एकदम कंटिन्यूस एक्शन की तरह यूज नहीं हो पाता। तो इनमें आप प्रेजेंट सिंपल की तरह इनको यूज करें। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे देखो 2 नंबर पे कौन सी वर्ब आती है? रिफरिंग क्रियाएं होती हैं। जैसे वर्ब ऑफ रिफरिंग टू स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग्स, यानी मानसिक स्थिति या भावना को जो व्यक्त करने वाली क्रियाएं, उनको भी आप कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं कर सकते आप। यानी इन क्रिया का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं, देखो इनको याद रखने का तरीका बस एक ही है कि इन क्रियाओं को आप बार बार यूज करें, अलग अलग एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप इन क्रियाओं को याद करें, ताकि इनमें कोई भी गलती ना हो उसके। तो ऐसी क्रियाएं यानी मानसिक स्थिति को बताने वाली या भावना को व्यक्त करने वाली क्रियाएं हैं, उनको भी आप कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी वर्ब के साथ यूज नहीं कर सकते। जैसे देखिए बिलीव वर्ब है, विश्वास करना। डिजायर इच्छा करना है। डिसलाइक नापसंद करना है। डाउट किसी पर संदेह करना है। फॉरगेट्स भूलना है। हेट घृणा करना। होप आशा करना। इमेजिन कल्पना करना। नो जानना। लाइक पसंद करना। लव प्रेम करना। मीन किसी का मानना। प्रीफर पसंद करना। रिमेंबर याद रखना। सपोज कल्पना करना। अंडरस्टैंड समझना। वांट चाहना। और विश इच्छा करना। ये कौन सी क्रियाएं? ये मानसिक स्थिति या भावना को व्यक्त करने वाली हैं। यानी ये कौन सी वर्ब है? स्टेट और माइंड या फीलिंग को दर्शाने वाली वर्ब है। जैसे इनमें आप देखिए, अब मैं बोलता हूं कि आई फॉरगेट हिज नेम, कि मैं उसका नाम भूल चुका हूं, कि आई फॉरगेट हिज नेम मैं उसका नाम भूल गया।
अगर इसी सेंटेंस को आप ऐसे यूज करोगे आई एम फॉरगेटिंग, तो एकदम से क्या है, ये गलत है। अब ये कोई फॉरगेटिंग वर्ब है, वो कोई लगातार भूलने वाली क्रिया थोड़ी होती है। ये तो सिंपल वे में ऐसे ही बोला जाता है कि आई फॉरगेट हिज नेम, कि मेरे को उसका नाम याद नहीं है या मैं उसका नाम भूल चुका हूं। तो ऐसे थोड़ा ही बोला जाएगा कि मैं उसका नाम भूल रहा हूं। ये कोई कंटिन्यूस एक्शन नहीं है। अगला देखिए, अब इसमें जैसे देखा ही अपियर टू बी रिच, अब ये राइट एक्शन है, लेकिन अपियर वर्ब को आप ऐसे लिखोगे ही इज अपियरिंग, तो एकदम से क्या हो जाएगा, रॉन्ग एक्शन हो जाएगा। तो आपको विशेष ध्यान देने वाली चीजें हैं कि इन वर्ब के साथ कभी भी आप आईएनजी वर्ब का यूज नहीं करें। किस सेंस में, फीलिंग वाली, भावना वाली सेंस में, मानसिक स्थिति दर्शाने वाले सेंस में आप इनका यूज नहीं कर सकते। पहली बात तो इनका यूज कर ही नहीं सकते। अगर फिर इनको करने की कोशिश करेंगे तो इनका मीनिंग है वो बदल जाएगा। जैसे आपको बताया था कि हियर वर्ब का अर्थ सुनना है, और हियर को हियरिंग करोगे तो सुनवाई हो जाएगा, यानी इनका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आई लाइक माई पेरेंट्स, कि मैं मेरे पेरेंट्स को लाइक करता हूं, तो ये तो राइट एक्शन है। अब ऐसे थोड़ा ही बोला जाता है आई एम लाइकिंग, तो ये एक्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर इनके बाद आप देखोगे वर्ब ऑफ रिफरिंग टू द रिलेशनशिप और स्टेट, ये क्रियाएं क्या करती हैं, ये संबंध को दर्शाती हैं। संबंध और स्थिति बोध की क्रियाओं को क्या करती हैं, कंटिन्यूस टेंस में नहीं आने देती हैं। ये बताता है कि संबंध बोध की या अस्तित्व बोध की जो क्रियाएं हैं उनको भी आप कंटिन्यूस टेंस के अंदर यूज नहीं कर सकते। जैसे आप देखोगे बी वर्ब है, बिलोंग टू वर्ब है, कंसर्न वर्ब है, कंसिस्ट ऑफ वर्ब है, कंटेन वर्ब है, कोस्ट वर्ब है, रिमेन है और डिपेंड ऑन है। इस प्रकार की ये जो क्रियाएं हैं इनको भी आप कंटिन्यूस एक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते। अगर इनका यूज करना है तो आप एक सिंपल वे में, यानी सिर्फ आप संबंध को दर्शा सकते हैं, स्थिति को दर्शा सकते हैं, अस्तित्व को बता सकते हैं, लेकिन इन वर्ब के साथ कभी भी आप आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। तो आपको इन वर्ब का विशेष कंटिन्यूस एक्शन यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते समय इन वर्ब को आप आईएनजी वर्ब में यूज करते समय अवॉइड करना है। कंटिन्यूस एक्शन के साथ इनको नहीं दर्शाना है। तो इसके लिए ये आपका ये छोटा सा वीडियो है, मेरे हिसाब से बड़ा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इन क्रियाओं को मैंने चुन करके एकत्रित करके आपको वर्ब दिए हैं ताकि आप कंटिन्यूस टेंस में कोई प्रकार की गलती न करें। धन्यवाद।